बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहला टॉपिक ये है कि यार चंद दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई जन्नत में शादीशुदा औरतों के लिए क्या इनामात होंगे और गैर शादीशुदा औरतों के लिए क्या इनामात होंगे। तो हमारे एक बहन ने कमेंट करके सवाल करके पूछा है क्या क्या कोई जन्नत में शादी के बगैर भी रह सकता है। दूसरा टॉपिक ये है कि भाई मैंने जो प्रमोशन का आगाज शुरू किया था तो वो मैंने रोक दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा से प्रमोशन का आगाज करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रमोशन से आप 100 सब्सक्राइबर ले सकते हो, बिल्कुल जिन्युइन 100 सब्सक्राइबर आप लोग ले सकते हो। और तीसरा मैं पठान के मुतालिक, पठान के नस्वार के मुतालिक आप लोग को एक लतीफा भी सुनाऊंगा कि एक पठान ने कमेंट करके एक पठान ने पूछा है कि भाई क्या जन्नत में नस्वार मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके मुतालिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं प्रमोशन से स्टार्ट करते हैं। आज की जो मैं जिसका शूट आउट देने वाला हूं, तो आपसे जरूर दरखास्त देता चलूं कि भाई आप इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, इस सीरीज में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि आप ये वीडियो स्किप किए बगैर आखिर तक देख लो, क्योंकि वाईटी से पता चल जाता है कि किस बंदे ने पूरा देखा है, किस बंदे ने पूरा नहीं देखा। तो आपकी मर्जी है, पूरी देखते हो या आधी बीच में छोड़ देते हो, आपको भी अगले दिन 100 सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। तो वीडियो की तरफ आते हैं कि भाई क्या कोई जन्नत में शादी के बगैर भी रह सकता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि भाई दुनिया में कोई आदमी शादी क्यों नहीं करता, उसकी 4-5 वजूहात है। पहले नंबर पे तो ये है कि यार उसके पास पैसा नहीं होता है, कारोबार नहीं होता। मिसाल के तौर पे इसका कारोबार नहीं होता जिसकी वजह से वो परेशान होता है, शादी नहीं करता। तो जन्नत में तो ऐसा कोई होगा नहीं। जन्नत में न किसी को कारोबार करने की जरूरत है, न कोई और चीज करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे आता है कि भाई उसका रंग और वक्त की वजह से कोई आदमी शादी नहीं करता। मतलब मिसाल के तौर पे इस पर कोई नुक्स होता है, उसकी आंख जो है ना कानी होती है, या कान कटा हुआ होता है, या उसके चेहरे में ऐसे कोई जाहिरी नुक्स होता है जिसकी वजह से वो शादी नहीं करता, या उसका हाथ से वो माजूर होता है या पाँव से माजूर होता है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं होती। तो जन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, न कोई काला होगा, न कोई लंगड़ा होगा, न कोई लूला होगा। सब सेम टू सेम बराबर होंगे। जिस तरीके से उसकी बीवी खूबसूरत होगी तो इसी तरीके से वो मर्द भी खूबसूरत होगा, सेम टू सेम बराबर होंगे। अच्छा, तीसरी बात पे हम लोग आते हैं कि भाई अक्सर लोग शादी क्यों नहीं करते, झगड़ों की वजह से, सास बहू नंद के झगड़ों की वजह से अक्सर लोग शादी नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि यार क्या फायदा, शादी करेंगे तो सास से झगड़े होंगे, बहू से झगड़े होंगे, नंद से झगड़े होंगे। तो जन्नत में तो ये चीजें नहीं होंगी भाई। जन्नत में हर एक के लिए मोहब्बतें होंगी, हर एक के लिए। मिसाल के तौर पे ये बात इस वीडियो के लिए नहीं लेकिन आपकी वजाहत के लिए कहता चलूं कि कोई अगर मिसाल के तौर पे सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में इसके लिए एक बहुत बड़ा बाग लगा दिया जाता है। तो कोई यही कहेगा कि भाई मैं सुभान अल्लाह तो मैं बार बार कहता हूँ, यार मेरे लिए इतने बागात की जरूरत क्या है। तो जन्नत में ये होगा कि किसी दिन किसी को ख्याल आएगा कि भाई मैं तमाम जितने भी जन्नत के लोग हैं ना, तमाम की दावत कर लूं, तमाम की, मैं तमाम लोगों की दावत कर लूं। तो फिर उसी वक्त ये बागात काम आएंगे भाई। तमाम अहले जन्नत को जब आप अपने घर बुलाओगे तो लाजमी बात है आपके घर छोटा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह कहो ताकि आपके जितने भी मिसाल के तौर पे बागात लगते जाएंगे तो जितना ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, आपके पास जगह की कोई कमी नहीं होगी जन्नत में। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर किया। तो पांचवी बात यह है कि भाई हर वक्त शोहर की ताबीदारी करते हैं, जिसकी वजह से भी अक्सर लड़कियों को जो है ना परेशानी होती है कि यार हर वक्त जो है ना शोहर की ताबीदारी करनी पड़ती है, इसलिए हम शादी नहीं करते हैं। तो जन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जन्नत में ये नहीं होगा कि भाई आप खाना पकाओ, जन्नत में ये नहीं होगा कि भाई आप झाड़ू दो, कपड़े दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जन्नत में ना आपके कपड़े मेले होंगे, ना आपको जो है ना खाने पकाने की जरूरत है, ना कोई और चीज करने की जरूरत है, बल्कि जन्नत में आपकी खिदमत के लिए सैकड़ों तादाद में हूरें हाजिर वक्त होंगी, हर वक्त हाजिर होंगी। जन्नत में मिसाल के तौर पे आप चाहे कि भाई मैं वकार के घर चला जाऊं तो गाड़ी की जरूरत नहीं होगी। बस आपने कह दिया कि मैंने वकार की घर की तरफ जाना है, मैंने इरफान के घर की तरफ जाना है, या मैंने नसरीन के घर की तरफ जाना है। तो बस आपका कहना है कि बस कालीन आगे उड़न कालीन आएगा, आप उसमें बैठोगे, वकार के घर चले गए, नसरीन के घर चले गए, कायनात के घर चले गए। तो इस तरीके से आप तमाम घरों के में जा सकते। और अक्सर लोग शोहर की मारपीट की वजह से भी परेशान रहते हैं कि यार शोहर मारेगा। तो जन्नत में मैंने बता दिया ना वाज़ेह तौर पे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जन्नत में ऐसा मतलब फजूल और लायानी बातें, यहाँ पे मारपीट, झगड़े मगड़े, पैसों कारोबार के मुतालिक सोचना मोचना, ये सारी चीजें नहीं होंगी। सिर्फ खाना और पीना होगा, बेकार और फजूल बातें वहां पे नहीं होंगी। लतीफे की तरफ आता हूँ, मैं आपको पठान का लतीफा आपको थोड़ा सुनाता हूँ। ये हमारे साथ खुद ये वाकया हुआ है कि भाई हम मिसाल के तौर पे उस वक्त मैंने इल्म भी नहीं किया हुआ था,
तकरीबन आज से 12-15 साल पुरानी बात है। हम लोग ऐसे गैदरिंग में बैठे हुए थे, छोटे छोटे लड़के। तो हमारा एक दोस्त था जो नस्वार का बहुत ज्यादा शौकीन था। उसने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं चाहिए जन्नत में, लेकिन एक चीज चाहिए, मुझे नस्वार चाहिए जन्नत में। तो उसने कहा यार मुझे नस्वार चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मैंने अपने एक आलिम दीन थे वहां पे, उस वक्त रास्ते से गुजर रहे थे, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा ये बंदा क्या कह रहा है? तो उसने कहा भाई ये नस्वार और ये क्रिकेट मिरकट फुटबॉल मुटबॉल चीजें ये फजूल चीजें हैं। अच्छा जन्नत में मिसाल के तौर पे हम जन्नत में चले गए ना, तो हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि नस्वार क्या चीज है। हमारे दिमाग में उस वक्त ये हम भूल जाएंगे कि क्रिकेट भी कोई चीज थी, हम लोग भूल जाएंगे कि यार फुटबॉल भी कोई चीज थी। तो ये सारी चीजें नस्वार नशे मशे फुटबॉल खेलना क्रिकेट खेलना ये सारी फजूल चीजें हैं। अब जितने स्पोर्ट्समैन है वो मेरे पीछे लग जाएंगे कि भाई क्यों फजूल चीजें हैं, इससे तो बंदे की वर्जिश हो जाती है और बंदा जो है ना फिट मिट नजर आता है। तो भाई बंदा तब फिट नजर आएगा ना जब उसको जरूरत होगी। जन्नत में तो जरूरत ही नहीं होगी। जन्नत में जाए चाहे जितना खाओ आपका पेट भरेगा नहीं। जन्नत में जितना आप लोग पियो आपका पेट फूलेगा नहीं, आपका जिस्म बढ़ेगा नहीं। जिस लिहाज से आपका कद है ना आपका कद बढ़ेगा ना कम होगा, ना आप बीमार होंगे, ना आपका ब्लड प्रेशर होगा, ना कोई दूसरा मसला होगा। तो जन्नत में ऐसी चीजें हरगिज नहीं। और आखिरी बात मैं आपसे शेयर करता चलूं कि भाई जन्नत में इंसान की दूसरी ख्वाहिश क्या होगी? दूसरी ख्वाहिश, पहली ख्वाहिश तो ये होगी कि यार अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब हो जाए। दूसरी ख्वाहिश ये होगी कि जो गैर शादीशुदा है उनकी दूसरी ख्वाहिश ये होगी कि भाई मेरी शादी हो जाए। तो मैंने तमाम जो जितने भी आप लोगों के सामने शेयर करने थे तमाम वजूहात मैंने बता दिए कि इस वजह से दुनिया में शादी नहीं होती। तो जन्नत में ये सारी वजूहात होंगी नहीं, न परेशानी होगी, न तकलीफ होगी, न कोई ऐसी मुसीबत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जन्नती बना। या अल्लाह इस मुल्क में इस वक्त जिस अजाब का हमें सामना है, या अल्लाह कोरोना के अजाब का हमें सामना है, मेरा मौला इस अजाब से हमें बचा दे। आज के वीडियो में मैंने जिस बंदे का आप लोगों को शूट आउट दे दिया है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे उसको सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब कैसे करना है भाई? इस तरीके से सब्सक्राइब नहीं करना है, आपने जाना है इसकी एक वीडियो मुकम्मल वॉच करके एंड में सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ। तो वो भी आपकी एक वीडियो मुकम्मल वॉच करके आपको एक सब्सक्राइबर देगा। तो इसी तरह ईमानदारी के साथ चलते रहो। आपका भाई आपका खादिम आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।